समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो एक गरीब परिवार से था और अपने माता पिता का समर्थन करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। रमेश एक मेधावी छात्र था और उसका सपना एक दिन एक सफल वकील बनने का था। हालांकि उनके परिवार की वित्तीय स्थिति ने उनके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना और अपनी आकांक्षाओं को हासिल करना कठिन बना दिया। एक दिन जब रमेश अपने स्कूल जा रहा था तो उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो आदमी फटे हुए कपड़े पहने हुए था और उसके पास एक जोड़ी बेहद घिसे पिटे जूते थे। रमेश को उस आदमी के प्रति गहरी सहानुभूति महसूस हुई और उसने उससे बातचीत करने का फैसला किया। नमस्ते अंकल, रमेश ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया। बूढ़े ने ऊपर देखा और मुस्कुरा दिया। नमस्ते मेरे बेटे, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? रमेश ने करुणापूर्वक कहा। मैं आपके फटे जूतों को देखकर खुद को रोक नहीं सका। उनके साथ चलना आपके लिए बहुत असुविधाजनक होगा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ ये है, लेकिन मैं नए जूते खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता। मेरा परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष करता है और मेरे पोते पोतियों की जरूरतें पहले आती हैं। उस आदमी की कहानी सुनकर रमेश का दिल पसीज गया। इसने उन्हें अपने परिवार के वित्तीय संघर्षों की याद दिला दी। उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी स्कूल की फीस के लिए बचाए हुए सारे पैसे इकट्ठे किए और बूढ़े व्यक्ति के लिए जूते की एक नई जोड़ी खरीदी। चेहरे पर मुस्कान के साथ रमेश ने बूढ़े व्यक्ति को जूते भेंट किए। अंकल, मुझे उम्मीद है कि ये जूते आपकी सैर को और अधिक आरामदायक बना देंगे। बूढ़ा कृतज्ञता से अभिभूत था। उसने पहले कभी भी दयालुता के ऐसे निस्वार्थ कार्य का अनुभव नहीं किया था। धन्यवाद मेरे बेटे, भगवान तुम्हारी उदारता के लिए तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दे, उन्होंने कहा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश ने बूढ़े आदमी के जूते पर खर्च किए गए पैसे के बारे में किसी को बताए बिना स्कूल जाना जारी रखा। हालांकि उनकी दयालुता के कार्य के बारे में गांव में अफवाह फैल गई और जल्द ही उनके शिक्षकों और साथी छात्रों को इसके बारे में पता चला। एक दिन गांव के प्रधानाध्यापक ने रमेश को अपने कार्यालय में बुलाया। रमेश ये सोचकर घबरा गया कि स्कूल की फीस न भरने के कारण उसे डांट पड़ सकती है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब प्रधानाध्यापक ने उनके दयालु कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की और उनकी शिक्षा में सहायता के लिए उन्हें छात्रवृत्ति की पेशकश की। प्रधानाध्यापक ने कहा, मैंने सुना है कि आपने फटे जूतों वाले बूढ़े आदमी के लिए क्या किया। आपकी दयालुता और निस्वार्थता मान्यता की हकदार है। हम आपके सपनों का समर्थन करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आप किसी दिन एक महान वकील बन सकते हैं। रमेश इस अवसर के लिए उत्साहित और आभारी था। छात्रवृत्ति के साथ वह अब अपने परिवार पर बोझ डाले बिना अपनी शिक्षा जारी रख सकता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश ने कड़ी मेहनत की और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की। अंततः वह एक सफल वकील बन गया, जैसा उसने सपना देखा था। अपने पूरे जीवन में रमेश उस बूढ़े व्यक्ति और उसके फटे जूतों का उस पर पड़ने वाले प्रभाव को कभी नहीं भूला। वो करुणा और उदारता की भावना को हमेशा अपने साथ रखते हुए जरूरतमंदों की मदद करते रहे। रमेश और बूढ़े आदमी के फटे जूतों की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने दूसरों को दया और करुणा के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसने सभी को सिखाया कि उनके कार्य चाहे कितने भी छोटे या महत्वहीन क्यों न हो, वे किसी और के जीवन में गहरा बदलाव ला सकते हैं।